देखिए, अब चलते पावर सेट की तरफ। जब मैंने पावर सेट के ऊपर लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर देखे थे, तो उसमें केवल 3 एलिमेंट्स तक ही आ रहे थे। लेकिन अब ये भी जब मैंने देखा तो इसमें 4 एलिमेंट्स तक का भी पावर सेट ये लोग पूछ रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैंने पावर सेट इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर बना रखा है तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप दोबारा से देखिए। जैसे अगर आपके पास कोई सेट है पहले से, मैंने एक सेट लिया ए, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर डाल दिए 1 और 2। तो अगर मैं यहाँ पावर सेट की बात करूँ, मतलब ये पावर सेट, ये तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका पी ऑफ ए से। अगर ये ए का सेट है ना, ए का इसका, तो इसके ऊपर पी लगा दो आप लोग ऐसे करके। और क्योंकि ये सेट है तो कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा ऐसे करके। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप हर एक एलिमेंट को यहाँ से लेते रहो, उसके ऊपर सेट लगाते रहो। मतलब मैंने पहले 1 को पिक किया तो सेट लगेगा, 2 को पिक किया तो सेट लगेगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया 1 से, और मैंने यहाँ पर लगा दिया ऐसे सेट का साइन इसके ऊपर ना। अब 2 के ऊपर भी ऐसे करना है मुझे, ये लगा दिया। अब क्या करना है आपको, 1 2 को दोनों को पिक कर लेना है यहाँ पर। तो मैंने 1 2 के ऊपर सेट का साइन लगा दिया। अब ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास फाई और आएगा। अब यहाँ से आपको ने क्या बात है देखिए यहाँ पर, कि ये जो फाई है, जैसे आप लोग बोलते हो नल सेट, नल सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का, एवरी सेट, चाहे वो कोई भी सेट हो, उसका सबसेट होता ही होता है ये। तो आप पावर सेट के अंदर हमेशा फाई डालेंगे डालेंगे यहाँ पर ये। और पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को उठाकर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दो दो को उठाकर डालते हैं कर्ली ब्रैकेट। अगर हमारे पास तीन होते हैं तो हम तीनों को उठा उठाकर डालते हैं इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट। ध्यान रखना, वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वही रहेगा। जैसे मेरे यहाँ 1 2 है तो मेरे यहाँ 1 2 रहेगा। अब यहाँ से मैं यहाँ पर 1 2 एलिमेंट मैंने, अब मैंने यहाँ पर जो है 3 एलिमेंट को बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया बी, और बी के अंदर मैंने यहाँ पर डाला 1 2 3। अब इन्होंने पूछ लिया कि पावर सेट ऑफ बी निकाल कर दिखाइए। तो जो बी होगा, यहाँ मेरे साथ साथ लिखना आप लोग यहाँ पर, ये बी। बताओ पहले क्या आएगा। पहले तो आप यहाँ पर फाइव लगाओगे, जैसे नल सेट बोलते हैं वो। फिर हम एक एक करके उठाते हैं। मैंने 1 को उठाया पहले, देन मैंने यहाँ 2 को उठाया, देन 3 को उठाया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ साथ उठाएंगे। मतलब 1 2 को उठाया एक बार फिर हमने, फिर आप 2 3 को उठाओगे साथ साथ में ऐसे करके। फिर हम 1 3 को उठाएंगे ऐसे करके ये। और फिर हम क्या करेंगे, तीनों को उठा लेंगे, 1 2 3 ये। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हम लोग सही कर रहे हैं नहीं सही कर रहे हैं? इसकी एक फॉर्मूली होती है, वो ये होती है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं। मतलब ये कितने एलिमेंट है, ये पता चलता है कि इसके पेरेंट सेट में कितने एलिमेंट थे। मतलब बी में कितने एलिमेंट थे, बी में एलिमेंट थे 3। तो यहाँ होता है फॉर्मूला 2 टू दी पावर n। 2 टू दी पावर n मतलब जितने हमारे पेरेंट में एलिमेंट है ना, एन की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 3 हो गई ना, तो हमारे पास 8। यानी कि यहाँ पर 8 एलिमेंट होने चाहिए नीचे इस जगह पर, ये गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये समझ में आ गई। अब जो मैं अभी एग्जाम में क्वेश्चन देख रहा था ये वाला, ये अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि इन्होंने 4 4 सेट भी देने लगे हैं। तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा और इसमें होपलेस होने की नीड नहीं है। यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे आप लोग। पहला तो आप ये लिखोगे ABCD। अब आप चेक कर लो कि जो पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट, ये कार्डिनलिटी को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मॉड साइन से। इसका मीनिंग होता है कि उस सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं। वो होता है 2 टू दी पावर n। जो भी मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, वो ये बस मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है ये। तो 2 टू दी पावर n, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ 4 एलिमेंट, डेट इज 16। तो भाई ये एलिमेंट बहुत सारे हैं। मतलब इसको बनाते बनाते बहुत ज़्यादा पर्सन कभी कभार तो जो है टायर हो जाता है, तो वो लीव कर देता है क्वेश्चन के बीच में। लेकिन आप बना सकते हो, मगर आप लोगों को यहाँ पर इसका बनाने का तरीका बता दूं यहाँ पर ये तो। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे यहाँ पर ये, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाए थे करके ये। पहले तो आप शुरुआत करो 5 से। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट की लाइन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ लिया ए, देन मैंने यहाँ लिया बी, देन मैंने यहाँ पर लिया सी, एंड देन मैंने यहाँ लिया डी। ये हो गया हमारे पास ये कॉमा। अब नीचे वाली लाइन जो लेंगे हम दो दो की लेंगे यहाँ पर लाइन अब ये। तो यहाँ लिया मैंने ए बी, फिर मैंने यहाँ लिया बी सी, देन मैंने यहाँ लिया सी डी। ये देखना कि आपके एलिमेंट लेफ्ट टू राइट ही होने चाहिए, ऐसा उल्टा नहीं घुमा सकते कि सी बी कर दो।
तो सी डी हो गया। अब हमारे वो एलिमेंट जो रह गए हैं, मतलब मेरा रह गया है ए सी, ए सी, फिर मेरा रह गया ए डी, ए डी, ठीक है। वैसे देखो मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊं, आपको करना क्या है, आपको यहाँ लिख देना है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पर भी लिख देना है ए बी सी डी। तो ए का ए के साथ तो लिंक नहीं होगा, लेकिन ए का ए बी के साथ में लिंक, ये हो गया। फिर ए का सी के साथ में लिंक, ये हो गया। ए का डी के साथ में लिंक, ये हो गया। अब बी की बारी है, तो बी का बी के साथ में ये नहीं, इनसे नहीं होगा। बी का सी के साथ में देखो, हो गया। अब बी का डी के साथ में हुआ, नहीं हुआ। तो बी का डी के साथ में यहाँ पर हो गया। देन सी का इसके साथ में नहीं होगा, मतलब ऊपर वालों के साथ में नहीं होगा, बेसिकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सी का डी के साथ में हो गया, नहीं हो गया, ये हो हमारा हो गया सी का डी के साथ में। अब हमारे दो दो वाले पार्ट भी जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों को चलना है तीन तीन वाले पार्ट में, कि हम तीन तीन एलिमेंट, मतलब जो दो वाले पेयर बनाए थे ना, उन्हीं को उठाना यहाँ पर। तो मैंने पहले ए बी को उठाया। अभी देखो, अभी देखो कि ए बी जब आपने सेलेक्ट कर लिए, तो इसके बाद क्या रह गए हैं, इसके बाद सी रह गया और डी रह गया है। यानी कि ए बी की एक बार पेयरिंग होगी सी के साथ में, फिर ए बी की पेयरिंग होगी डी के साथ में। डी ए डन, इसके दो बन गए। अब हमें उठाना है बी सी। मैंने यहाँ से उठाया बी सी को, ये। और अब देखो बी सी को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो बी सी के बाद में क्या रह जा रहा है, डी रह जा रहा है बस। ये ऐसा चेक नहीं करना है कि बीसी का लिंक जो है ए से नहीं हो गया, आप रिवर्स काउंटिंग नहीं करेंगे। आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट राइट ही पेयरिंग करनी है। जैसे बीसी को सिलेक्ट कर लिया कि ए से करोगे, वैसा नहीं करना है। अब जैसे मैंने यहाँ से लिया ए और सी को लिया मैंने, ए और सी को, तो ए और सी को सिलेक्ट करने के बाद केवल डी डी रह जाएगा। तो ए सी की पेयरिंग केवल डी के साथ में होगी बस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ए डी की। तो मैंने यहाँ पर ए और डी को सिलेक्ट किया, तो ए और डी के बाद तो कुछ रह ही नहीं गया, तो ए डी से कुछ भी नहीं बनेगा मेरे यहाँ पर ये। अब मैं बात करूँ बी डी की, तो मेरा बी डी से अभी जो है कुछ भी नहीं बनेगा। अब एक बार जरा काउंटिंग चेक कर लेते हैं कि ये वेल डिफाइन, और हमारे पास लास्ट वाला पेयर है कि ये भी बैठेगा यहाँ पर ये। तो एक बार देखो, 1 2 3 4 5, इस लाइन में मेरे पास 5 है। 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में मेरे पास 6 है। 1 2 3 4, 4 यहाँ पर हो गया, 6 और 4 10 और 5 15। और एक लास्ट में सेट और आएगा जो कि होगा ए बी सी डी, मतलब वो सेट खुद में खुद यहाँ पर आएगा। तो शायद मैंने इससे पहले आपको डेफिनेशन जब करवाई थी सेट में, तो उसमें बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो मतलब जो बिल्कुल ना भूलने वाली बात है वो तो ये वाली है, ये वाली, कि वो सेट खुद में अपना सबसेट हो सकता है वो, और नल सेट। बाकी ये वाली मैंने पेयरिंग आपको करनी करनी बता दी है यहाँ पर ये, ठीक है। एक एक करके ले ली, दो दो करके ले ली, और तीन तीन करके ले ली, ठीक है। अब आप लोग होंगे एक बार जो है ना, इसकी जरा कर करके देख लो कि अगर हमारे पास आ गया 1 2 3 4 अगर आ गया, तो इसके पावर सेट बना पा रहे हो, इसके इसके जरा पावर सेट बनाकर देखो जरा, ठीक है। ये, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।